देखते हैं जी। वही रूल, हम पुराने से नए सवाल की तरफ आ रहे हैं और जल्दी-जल्दी से वक्त कम और मुकाबला सख्त। चीफ एग्जीक्यूटिव रज़ा एंटरप्राइजेस का एक लिस्टेड कंपनी है, वो आउट ऑफ कंट्री है जिस वक्त एनुअल अकाउंट्स फाइनलाइज हुए हैं। एक्सप्लेन कर दे प्रोविजन रिलेटेड टू साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एज कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 व्हिच आरईएल वुड हैव टू कंप्लाई विद। अच्छा भला पूछ सकते थे कि साइनिंग और ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट बता दो, लेकिन नहीं, उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया और कहा इस वाली कंपनी को बता दो। तो टाइप 2 है, आपने वो सारी बात करने के बाद सिर्फ तो इन्होंने कहा है कि साइन और ऑथेंटिकेट करने का जो क्या रूल है वो बताएं। तो जो डायरेक्टर की साइनिंग और ऑथेंटिकेशन का जो हमारा स्टेप 2 था वो उन्होंने पूरा का पूरा पूछ लिया। तो है 3 नंबर का, बस आपने वो 3-4 लाइनें लिखनी है और शुरू में कैप्शन दे देना है। क्या REL would have to comply with following conditions, और नीचे फिर आपने ये लाइन लिखी और उसके बाद नीचे आपने वो सारी बुलेट दे दी जो आपने याद की थी। तो टाइप 2 सवाल हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आया हुआ। एजीएम एक कंपनी की हेल्ड हुई है अक्टूबर 31 2009 को, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से मेंबर्स ने फाइनेंशियल्स को अडॉप्ट नहीं किया। अबव सिचुएशन बताएं कंपनी कैसे कंप्लाई करेगी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स को। तो आप फाइलिंग वाली सारी बातें लिख देंगे। कंपनी चाहे मेंबर अप्रूव करें या ना करें, फाइल करती है और ऐसे में इस कंपनी को चाहिए कि वो रजिस्ट्रार को बता दे कि हमारे मेंबर्स ने इसको ओके नहीं किया और साथ में ये बता दें कि 10 मिलियन से कम अगर हो तो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही टाइप 2 सवाल और इन्होंने क्रैमिंग पूछ ली। You have recently been appointed as CFO of a newly formed company engaged in manufacturing activity. Explain what type of accounting record would the company be required to maintain. बताएं कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग रिकॉर्ड इस कंपनी को चाहिए। खुद ही से उन्होंने कह दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, तो आपने 1, 2, 3 और 4 चारों तरह के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, चौथा जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स का था वो बता देना है। और चूंकि उन्होंने कह दिया है कि आप एक न्यूली अपॉइंटेड कंपनी के सीएफओ हैं, तो बताएं कौन सी तरह का वो होगा। तो आप कहेंगे फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड वुड द कंपनी बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन। ये कैप्शन देंगे और नीचे वो चारों इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो वैसे तो टाइप 1 है तकरीबन, लेकिन मैं इसे इखलाकन टाइप 2 कह देता हूँ। डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट टू बी अटैच्ड विद बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक कंपनी। पुराने जमाने में से बैलेंस शीट बोला जाता था अंडर कंपनीज एक्ट। और पब्लिक कंपनी की बात हो गई है, लिस्टेड नहीं बोला। तो अब हमने 1 और 2 वो कंटेंट्स जो है वो बता देने। इन तकरीबन 14 के करीब कंटेंट्स उन्होंने पूछ लिए। 10 नंबर का सवाल। अब चूंकि यहाँ किसी कंपनी किरदार का जिक्र नहीं हुआ, तो मैं बड़े फख्र से कहूंगा कि ये टाइप 1 सवाल था। Describe the formalities to be completed by unlisted company not being a private company जिसका paid up capital 10 मिलियन से नीचे है, before and after the general meeting with respect to annual accounts। इस तरह से तो मीटिंग से इमीडिएट पहले और मीटिंग की इमीडिएट बाद आपने क्या करना है। मीटिंग से इमीडिएट पहले आप नोटिस भेज रहे होते हैं और मीटिंग से इमीडिएट बाद आप जो है वो फाइलिंग कर रहे होते हैं। तो नोटिस और फाइलिंग को आपने बता देना है, बस जहन में रखना है कि ये लिस्टेड नहीं है और ये अनलिस्टेड है। तो वो जो लिस्टेड वाली नोटिस की बातें वो माइनस हो जाएंगी और इसी तरह से फाइलिंग के अंदर चूंकि ये लेस देन 10 मिलियन है तो इसको जमा कराने की भी जरूरत नहीं है। तो 5 नंबर के लिए 2 फेजेस पूछ लिए और उसमें सिर्फ आपने अनलिस्टेड को जहन में रखना है। प्लास्टिक्स लिमिटेड मैंने यहाँ लिखा, ये अनलिस्टेड कंपनी टाइप 1 सवाल है क्योंकि किसी खास किरदार का जिक्र नहीं है। तो बस अब आपने लिस्ट डाउन दे देनी है और कोई ज्यादा वो नहीं करना। एचक्यूएल प्लास्टिक एक होली ओन्ड सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है कराची में। लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो ये टाइप 2 सवाल हो गया। इसका जो पार्ट ए है वो टाइप 2 सवाल हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि लिस्ट कर दें बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है नहीं लिखा, तो अब आप कह देंगे अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हुई तो ये चौथा वाला भी मेंटेन। स्टेट द कंडीशन विद द डायरेक्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इफ दे वांट टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एचक्यूएल फैक्ट्री लोकेटेड इन पेशावर। अगर वो रजिस्टर ऑफिस नहीं किसी और जगह रखना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा, आपको पता है, हमने रजिस्ट्रार वगैरह को बताना होता है। तो पार्ट बी भी जो है वो टाइप 2 सवाल निकला। तो ए बी की डिमार्केशन नहीं करते, ये टाइप 2 सवाल था। नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन पे 4 नंबर का नोट, टाइप 1 सवाल, ना बहस ना कुछ और। Briefly discuss the mandatory information that has to be provided in director report of public company। पब्लिक कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट पिछली दफा 10 नंबर के लिए पूछा है, दफा 7 नंबर के लिए 9 नंबर के लिए पूछ लिया। टाइप 1 सवाल सीधा सीधा सा।
एपेक्स पेट्रोलियम, लो जी सवाल नजर आया, देखते हैं शायद कोई लॉजिक निकल आ जाए। एपेक्स पेट्रोलियम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लॉसेस इनकर करी है पिछले कुछ साल से। कुछ शेयर होल्डर्स आर ऑफ द व्यू के मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल कर रही है और कंपनी का खदशा है कि कंपनी सही ना हो। Consequently, इस वजह से दे वांट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू हेल्प देम इन रिव्यू। बताएं एग्री शेयर होल्डर को ऊपर में कि कंपनीज एक्ट उनको क्या कहता है। यानी सवाल ये है कि कुछ लोग कंपनी के अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बताएं क्या राइट्स हैं। तो आप कहेंगे भाई डायरेक्टर्स तो फुली ऑथराइज है, मेंबर्स ऑथराइज नहीं है, और मेंबर्स तब ऑथराइज होंगे जब लॉ कह देगा, या जनरल मीटिंग या डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसके ऊपर आप एक पॉलिसी बना देंगे। तो आप कहें या तो डायरेक्टर्स को कहें या इसके ऊपर अपनी मीटिंग में पॉलिसी पास करें, तो फिर आप अकाउंट्स इंस्पेक्ट करके किसी और बंदे को दिखा सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड कि आप ये वाला काम करें। तो ये टाइप 2 सवाल में आपने इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला टॉपिक उन्होंने पूछा है और सिर्फ आपने एपेक्स पेट्रोलियम की कंपनी का जिक्र कर देना है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप रजिस्टर ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताएं कब ये प्रॉपर नहीं मानी जाएंगी और बताएं कि ब्रांच ऑफिस के केस में ये कब प्रॉपर होंगी। टाइप 1 सवाल सीधा सीधा रट्टा पूछ लिया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कहते हैं और ब्रांच ऑफिस के केस में आपने किस रूल को फॉलो करना होता है। Company annual financial statement are in process of finalization for presentation at company AGM. Being company secretary, you are required to advise the company regarding approval and signing of financial statements under the provision of Companies Act. Approval और signing, authentication का फेस पूछ लिया 5 नंबर के लिए, टाइप 1 सवाल है। वैसे उन्होंने कहा आप कंपनी सेक्रेटरी आप बताएं, तो अब मैं इखलाकी तौर पे से टाइप 2 कह देता हूं ताकि आपको बहुत बुरा ना लगे। आबशार लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1 अप्रैल 2015 को। डायरेक्टर जो है एनुअल अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं और आपकी एडवाइस मांग रहे हैं कि बताएं डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ हम क्या करें। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस द डायरेक्टर अबाउट द पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन देयर रिपोर्ट फॉर सबमिशन टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी है और पूरा घुमा फिरा के एंड पे उन्होंने पूछा बताओ लिस्टेड कंपनी क्या कंटेंट्स अपनी रिपोर्ट में डालेगी। कभी 10 नंबर के लिए पब्लिक कंपनी पूछा, कभी 9 नंबर के लिए पूछा, और अब मूड में आए तो लिस्टेड कंपनी ही 7 नंबर के लिए पूछ डाला। 19 कंटेंट्स रटा हुआ अगर आपको लगा हुआ होगा तो आप पेपर में आपको मुश्किल से इस पे 8 मिनट लगेंगे और आपने सारी बात लिख लेनी है। तो टाइप 2 सवाल आबशार लिख के इन्होंने इसको खामखा वो किया, हालांकि सवाल सिर्फ ये था कि लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स बता दें। प्लूटो प्राइवेट लिमिटेड पेड अप कैपिटल है 10.4 मिलियन। उसने अपने अकाउंट्स रखे हैं अप्रूवल के लिए एजीएम में। कंपनी एक्ट के मुताबिक बताएं कंपनी सेक्रेटरी को फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। फाइलिंग का पोर्शन उन्हें पूछ लिया, वो जो मेरे फ्लो में सबसे आखिरी वाला यूनिट था उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया। 3 नंबर का सवाल है, टाइप 2 सवाल है चूंकि इसमें किरदार का जिक्र हो गया। आप देख रहे हैं सारे रट्टे वाले सवाल, लेकिन बस थोड़ा सा किरदार का जिक्र है तो हमें सिर्फ उतना सा एहतराम करना है। Under provision of Companies Act, briefly describe the following: requirement of private limited company for presenting its first financial statement in annual general meeting and whether financial statements are required to be audited. अब आपने एक प्राइवेट कंपनी को फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट एजीएम के बारे में और ऑडिट के बारे में बताना है। तो इसका मतलब है इन्होंने एजीएम की टाइमलाइन, वो भी फर्स्ट वाली, और ऑडिट, ये 2 फेजेस पूछ लिए वो जो मैंने आपको मैप दिखाया था उसमें से। और अगेन प्राइवेट कंपनी उन्होंने कोई किरदार वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब टाइप 1 सवाल है, बस आपने जो आपको आता है आपने एज इट इज छाप देना है। ओए होए सवाल, हैवी सवाल। जॉइंट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है पब्लिक कंपनी के तौर पे 1 फरवरी 2018 को और ऑथराइज कर दिया रजिस्ट्रार ने कि आप बिजनेस शुरू कर लोगे 1 अप्रैल से। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिवाइडेड है ऑन इशू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग। फर्स्ट जनरल मीटिंग उन्हें समझ नहीं आ रही। 2 डायरेक्टर्स ये मानते हैं कि मीटिंग जो है वो 30 सितंबर 2018 को हो जानी चाहिए, जबकि ज्यादातर डायरेक्टर चाहते हैं कि वो 30 अक्टूबर 2018 को हो। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं वेदर यू एग्री विद द प्रपोजल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और नॉट। फाइनली हमें एक टाइप 3 सवाल मिल गया जिसमें उन्होंने पूछा है कि बताओ क्या ओपिनियन है। आप पहले कानून बताएंगे, आप कहेंगे कानून का रूल ये है कि आपने 16 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम करानी होती है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों किस तरह से कह रहे हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 फरवरी 2018 को तो इसके 16 महीने कब पूरे हो जाते हैं? 1 मार्च, यानी कि 1 फरवरी से 1 फरवरी तक दोबारा आएंगे तो 2019 हो जाएगा। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। 1 जून डेडलाइन इनकी बनती है, 1 जून 2019। अच्छा, कुछ 30 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, कुछ 30 सितंबर की बात कर रहे हैं, और ईयर एंड इन्होंने क्या सोचा हुआ है
ईयर एंड भी इसमें नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि जी हम जो है वो करना चाहते हैं, हम एजीएम। अब यहाँ पे एक दफा देखना है कि ये ईयर भी सेम है, ईयर भी सेम है। फर्स्ट जनरल मीटिंग मेंबर्स की कर रहे हैं, तो 30 सितंबर और 30 अक्टूबर में से आपको किसी पे कोई एतराज तो नहीं। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि भाई अगर आपका ईयर एंड आप 30 जून पे रख रहे हैं तो फिर आपको 120 दिन का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपका ईयर एंड अभी सवाल में हमें नहीं बताया हुआ तो फिर हम दोनों ही तरह के डायरेक्टर्स के प्रपोजल को ओके कर सकते हैं। तो एक जवाब हो सकता है कि आप कहें 30 अक्टूबर वाले बुरे हैं, क्योंकि 120 दिन 30 जून से पूरे नहीं हुए, पूरे हो गए और ये 2 दिन बाद है। और एक ये है कि आप कहें चूंकि सवाल ने हमें नहीं बताया कि इस कंपनी का ईयर एंड क्या है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स 16 महीने में कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। What would be your opinion in one above if director want to hold first AGM on 25 सितंबर 2018? अगर वो 25 सितंबर 2018 को कर रहे होते तो बताएं आपका यहाँ पे क्या फैसला होता। तो अगर 30 अक्टूबर के बजाय वो 25 सितंबर कहते तो भी हमें कोई मसला ना होता। तो चूंकि ईयर एंड नहीं बताया, अब एक तरीका ये है कि आप सवाल के शुरू में लिख दें वी आर एज्यूमिंग कि ईयर एंड है 30 जून, और फिर वहां से 120 दिन की कैलकुलेशन वगैरह की बात हो जाए। अदरवाइज एक पब्लिक कंपनी है और इस पब्लिक कंपनी में उन्होंने टाइमलाइन बताई है। फिर मैं एक चीज आपको बता दूं, पुराने जमाने में ना हम एक और कैलकुलेशन भी करते थे। हम देखते थे कि कंपनी को बने कितना अरसा हुआ है, कंपनी ने लास्ट एजीएम कब करवाई थी, और हम उन सारों से उसकी टाइमलाइन को मैच करते थे। तो ये उस जमाने में लॉ में थोड़ा सा पुराना वो कॉन्सेप्ट चला करता था, कंपनीज एक्ट 2017 से पीछे का। फिर इस अटेम्प्ट से ऑनवर्ड हमारे पास कंपनीज एक्ट वगैरह आ गया था। तो ये सवाल किसी और तरीके से भी आंसर हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप अपने जो 16 महीने वाला रूल है और 120 दिन वाला रूल है, आप उसके मुताबिक इसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरे नोट्स आपसे शेयर हुए हुए हैं गूगल ड्राइव में, तो उसमें पास पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस भी शेयर हुए हुए हैं। तो उसमें ये है कि आप थोड़ा सा इसकी ड्राफ्टिंग, इसको लिखना कैसे है वो भी देख लेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ओवरऑल तबसरा कर रहे हैं। तो ये टाइप 3 सवाल हमें फाइनली मिल गया। जल्दी से देखते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बोर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फलाना फलाना फलाना, और उसने कुछ मिनिमम कंटेंट बताए। लिस्ट द मैटर जो कि इंक्लूड करने होंगे बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का जो बिजनेस रिव्यू सेक्शन है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी का सिर्फ वो पोर्शन वो बताएं। तो बस ये लिस्टेड कंपनी वाले जो 5 पॉइंट्स हैं वो इन्होंने पूछे हैं। टाइप 1 सवाल था, क्रैमिंग बेस्ड। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट टाइम फ्रेम बताएं जिसमें क्वार्टरली अकाउंट्स जो है बनाने होते हैं और उनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वार्टरली अकाउंट्स के वो जो टाइमलाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर 30 दिन 60 दिन, उसके ऊपर सवाल पूछा है। लिस्ट एनी 10 कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की, और इस दफा ज्यादा मूड में नहीं थे, 5 नंबर। तो पार्ट ए इसका हो गया नॉलेज बेस्ड। पार्ट बी की बात करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ओपन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, वो 1 मार्च 2021 को हुई। ईयर एंड था आपका 31 दिसंबर 2020, और इस तरह से हुआ। ऑल प्रेजेंटेड एजेंडा आइटम वर अप्रूव्ड एट मीटिंग एक्सेप्ट फॉर अडॉप्शन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द रिक्वायरमेंट वेल मस्ट कंप्लाई विद फॉर फाइलिंग। फाइलिंग पूछा है और ये बता दिया है कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया। तो अब आप वो जुमला लिखेंगे कि अगर अप्रूव नहीं किया तो हम उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगे। तो टाइप 1 और टाइप 2 की मिक्सिंग, एक पार्ट टाइप 1 एक पार्ट टाइप 2। रेड लिमिटेड लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। ऑडिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो प्रोसेस में है और कंक्लूड होगा 28 मार्च को। मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली एंडेड 28 फरवरी भी प्रिपेयर होगी 2 वीक्स आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ईयर एंड ऑडिट। अंडर प्रोविजन कंपनीज हैव एडवाइज्ड ऑल द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस टू बी मेड बाय आरएल इन रिस्पेक्ट ऑफ अफोर्डसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन डिस्पैच रिक्वायरमेंट इफ एनी। उन्होंने कहा हमारा फाइनेंशियल ईयर भी रेडी है और हमारा क्वार्टरली अकाउंट भी रेडी है, बताएं वो इनका क्या वो होगा। तो क्या क्या बताना है, ट्रांसमिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्पैच की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजों को करना है। तो आपसे उन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूछ लिए और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूछ लिए। तो आपने फर्स्ट क्वार्टर की बातें भी बता देनी है, एनुअल अकाउंट्स की भी जमा कराने की। और ये क्या है, लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी है तो वो जो एसईसीपी रजिस्ट्रार उनको 3-3 कॉपियां जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जाती है। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस इन्होंने आपसे पूछ लिया। जल्दी से क्लोजर की तरफ चलते हैं। लिस्ट द मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। खाली वो वाला पोर्शन मांग लिया, टाइप 1 सवाल। टाइप 2 सवाल था। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके आंसर में टाइम फ्रेम कवर होना चाहिए, अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन होना चाहिए। पूरा का पूरा सेक्शन पूछ लिया क्वार्टरली अकाउंट्स का कि सारी की सारी बातें बता दो।
Under provision of committee, briefly describe provision related to approval and authentication of financial statement. Approval and authentication of financial statements. 4 नंबर का सवाल. List any 10 contents, डायरेक्टर रिपोर्ट, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ होनी चाहिए. टाइप 1 सवाल. Briefly discuss requirements for maintenance of books of accounts, presentation and circulation of financial statement before first AGM. As the board of director plan to convene first AGM on this, assume company was incorporated in this. लो जी, इसका जो पार्ट ए है वो तो क्रैमिंग बेस्ड उन्होंने टाइप 1 पूछ लिया, लेकिन पार्ट बी में थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा ली कि फर्स्ट एजीएम से पीछे प्रेजेंटेशन और सर्कुलेशन का क्या वो होता है. बोर्ड का प्लान ये है कि वो अपनी फर्स्ट एजीएम करे 8 दिसंबर को, और कंपनी बनी थी इस वक्त. तो एक छोटी सी डिस्कशन इस टाइमलाइन पे कर देंगे कि भाई अगर कंपनी इस वक्त बनी है तो इसमें 16 महीने जरा ऐड करते हैं. तो 1 अगस्त 2022 से 16 महीने 1 अगस्त 2023 पे पहुंच गए. 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर. तो 1 दिसंबर बनती है डेडलाइन आपकी एजीएम की. आप इससे आगे नहीं जा सकते. छोटी सी डिबेट इस पे, और मेन इस सवाल में जो वो पूछा है, उन्होंने पूछा है प्रेजेंटेशन और सर्कुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है एजीएम से पहले. तो एजीएम से पहले आपने बनाना है, साइन करवाने हैं और फिर मेंबर्स को भेजने हैं. और ये कौन सी कंपनी है, कोई लिस्टेड कंपनी है? उन्होंने नहीं बताया कि लिस्टेड है या नहीं. तो आप बता दें कि लिस्टेड है तो उसमें ये इजाफी बात भी है. तो ये टेक्निकली 2 है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा मैं 3 भी बोल सकता हूँ कि इसमें 1 से 2 नंबर्स के लिए डिबेट थी कि हमने वो टाइमलाइन को डिस्कस करना था. तो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन एंड के करीब आपको टाइप 1 सवाल जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, यानी कि रीसेंट एग्जाम में आपको टाइप 1 सवाल ज्यादा नजर आ रहे हैं.